तो जय हिंद सभी को। तो हम जो थे पहले वीडियो में पढ़ लिए थे प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे। तो आज का वीडियो रहने वाला है ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया और क्या प्रकार का होता है वो सब देखेंगे। तो देखिए, ब्लड ग्रुप का जो खोज किया था वो लैंड स्टीनर ने किया था 1900 ईस्वी में, और इसके लिए इसे नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1930 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए, मनुष्य के रक्तों की जो भिन्नता होती है उसका मुख्य कारण होता है आरबीसी में जो पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। यही इसका क्या है, मुख्य कारण है। इसीलिए हमारे मनुष्य में और हमारे बॉडी में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होता है। तो किसके कारण होता है हमारे शरीर में 4 प्रकार के ब्लड? तो एंटीजन के कारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लड में हम जब पढ़ा रहे थे शुरुआत की वीडियो में बताए थे, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट होते हैं और दूसरा सॉलिड पार्ट होते हैं। तो लिक्विड पार्ट में हम बताए थे प्लाज्मा। ठीक है, और प्लाज्मा में जो होता है एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, और ये जो होता है आरबीसी में एंटीजन रहता है। आरबीसी के ऊपर देखिएगा एंटीजन रहता है, और ये आरबीसी जो होता है प्लाज्मा में तैरते रहता है। ये लिक्विड पार्ट हो गया, ये सॉलिड पार्ट हो गया। तो आरबीसी के ऊपर जो रहता है एंटीजन उपस्थित रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लड ग्रुप ए देख लेते हैं पहले। देखिए, ब्लड ग्रुप ए में जो होता है एंटीजन ए प्रेजेंट रहता है, और एंटीबॉडी जो होता है स्मॉल बी प्रेजेंट रहता है। इसको दर्शाते हैं स्मॉल बी से। देखिए, आप कहेंगे कि सर ये जो होता है एंटीजन बी, ये बी ए का है प्रेजेंट रहता है, ए का प्रेजेंट रहता है। तो देखिए, ये जो होता है एंटीजन ए, इसका शेप देख लीजिए, ए आकार का है। ठीक है, और ये जो है एंटीबॉडी बी, इसका शेप देख लीजिए। बी कैसे लिखते हैं, एक बार बी लिखिए। बी कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। ये जो शेप है इसके ऊपर में है। ठीक है, तो आगे देखिए, ये जो एंटीबॉडी का शेप बी है, ये जो मान लीजिए आपस में मिलेंगे तो मान लीजिए नहीं मिल पाएगा। इसका मान लीजिए ये जो है ये ए आकार का जो मान लीजिए त्रिभुज आकार का है, ये जो मान लीजिए शेप है इसमें नहीं फंसेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे ब्लड का एलिगेशन नहीं होगा, और एलिगेशन नहीं होगा तो हमारा ब्लड क्या होगा, आसानी से फ्लो होगा। अगर मान लीजिए कहेंगे कि सर एंटीबॉडी बी ए का है इसमें, अगर ए दे देंगे इसमें तो मान लीजिए ये जो होता है एंटीजन वो एंटीबॉडी में जाके फंस जाएगा। इसका शेप भी देखिए, ऊपर वाला शेप ए आकार का है, और इसका शेप भी देखिए ए आकार का है। तो दोनों ए आकार का है, और ये जाके इसमें फंस जाएगा, एंटीबॉडी में फंस जाएगा। तो हमारे ब्लड में क्या होगा, एलिगेशन होगा, और एलिगेशन होगा तो मान लीजिए हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो होगा नहीं। ठीक है, जहाँ तक मान लीजिए जहाँ पे मान लीजिए फंसा वहीं पे जम जाएगा बॉडी में ब्लड। ठीक है, और एलिगेशन होने के बाद क्या होगा, मान लीजिए ब्लड फ्लो नहीं होता है तो हमारा मान लीजिए हार्ट अटैक या मान लीजिए उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरह से एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए रहता है, और एंटीबॉडी जो होता है स्मॉल बी रहता है, उसे हम स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं। आगे देखिए, ब्लड ग्रुप बी। तो ब्लड ग्रुप बी में जो होता है एंटीजन बी प्रेजेंट रहता है। ये बी लिखिए, बी शेप का जो होता है इसमें, इसके शेप पर जो होता है गोला शेप पे बी शेप का रहता है। खुद से भी मान लीजिए अगर चेक करने का मन है तो मान लीजिए ब्लड निकाले सिरिंज से, और उसको मान लीजिए हम क्या किए, ये जो होता है मान लीजिए शीशा जो होता है उस पर पतला करें और माइक्रोस्कोप से उसको देखेंगे तो मान लीजिए अगर बी टाइप से दिखा, सर्कल पर बी टाइप से और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट रहा तो मान लीजिए हम ब्लड ग्रुप बी रहा। ठीक है, नाक से देख नहीं सकते हैं क्योंकि सेल होता है, छोटा छोटा सेल होता है, उसमें भी आरबीसी होता है, आरबीसी के ऊपर रहता है ये आकृति। तो अगला देखिए, ब्लड ग्रुप बी में जो होता है एंटीजन बी रहता है, और एंटीबॉडी जो रहता है ए रहता है। इसका शेप इस टाइप से होता है। ए कैसे लिखते हैं, कैपिटल में ए जो होता है इस टाइप से लिखते हैं। तो इस टाइप से लिखते हैं, तो ये जो है शेप इस पे मान लीजिए लगाइएगा तो इस टाइप से होगा। ठीक है, इसको पलटिएगा तो, और ये बी, तो ये बी इसमें नहीं फंसेगा जाके, और इसमें नहीं फंसेगा तो इसका एलिगेशन नहीं होगा। एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन ए प्रेजेंट रहता है ब्लड ग्रुप बी में। आगे देखते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी होता है। तीसरा है ब्लड ग्रुप ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए में जो होता है एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट होता है, कैपिटल से इसे इंडिकेट करते हैं, एंटीजन ए बी दोनों रहता है। ठीक है, और ये जो होता है एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी इसमें दोनों एब्सेंट रहता है, ए और बी एब्सेंट रहेगा। अब देखिए, दोनों कहेगा एक रहने के लिए, अगर एक रहता है, अगर मान लीजिए एंटीबॉडी ए रहता है तो ये जो होगा इसमें जाके फंस जाएगा, और मान लीजिए फिर भी एलिगेशन हो जाएगा ब्लड का। अगर बी रहता, ए नहीं रहता, अगर बी रहता तो बी वाला में जाके फंस जाएगा, फिर एलिगेशन हो जाएगा, और एलिगेशन होगा तो क्या होगा, मान लीजिए हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो नहीं होगा, और फ्लो नहीं होगा तो आदमी की मृत्यु की संभावना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
ठीक है। इसीलिए इसमें जो होता है एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी एंटीबॉडी चाहे ए हो या बी हो, ठीक है। और इसमें जो होता है एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट रहता है ब्लड ग्रुप ए बी में। आगे देखते हैं ब्लड ग्रुप ओ। देखिए इसमें जो होता है एंटीजन ना ही ए प्रेजेंट होता है और ना ही बी प्रेजेंट होता है। देख लीजिए शेप में ना ही ए है ना ही बी है, ठीक है, ना ही ए है और ना ही बी है। इसीलिए इसे मान लीजिए हम जीरो या ओ का मान लीजिए इसे ओ से इंडिकेट करते हैं। कोई एंटीजन इसमें प्रेजेंट नहीं होता और दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है। ये गोल है, इसमें भी नहीं फंसेगा जाके और इसमें भी नहीं फंसेगा जाके, ठीक है। इसीलिए इसे हम इसमें जो होता है एंटीबॉडी जो होता है ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है और एंटीजन में ना ही ए प्रेजेंट होता है और ना ही बी प्रेजेंट रहता है। तो ब्लड ग्रुप देख लिए। चलिए आगे हम देखते हैं आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर में आरएच फैक्टर का जो खोज किया था वो लैंड स्टीनर और विनर ने मिलके किया था, ठीक है। और ये जो था रिसस नामक मतलब बंदर में देखा गया था। उसका एक ब्लड लिया जिसका मुहवा जो था गोल मतलब लाल लाल होता है, उसी को हम रिसस बंदर कहते हैं। और उसमें जो था उसका ब्लड लिया और उसके ब्लड में देखा गया एक अलग प्रकार का प्रोटीन देखा गया, ठीक है, जिसका साइज जो था, अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए मिला और उसमें जो था ये चौखुट आकार का साइज देखा गया था, ठीक है। ये साइज देख लीजिए, इस आकार का साइज उस पे उसके ब्लड में देखा गया था। अगर उस मान लीजिए ब्लड ग्रुप में अगर ए है या ए बी है उसमें प्रेजेंट है तो उसे पॉजिटिव से दर्शाएंगे, अगर एब्सेंट है तो उसे हम निगेटिव से दर्शाएंगे। और ये जो होता है ब्लड ग्रुप ए जो है ये जो दर्शाए हैं हम, इसका फिगर जो ड्रॉ किए हैं ये ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव का फिगर है, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव का मतलब बी ए बी पॉजिटिव का दिखाएंगे तो इसमें जो है बी का आकार जो होता है वो भी इसमें ड्रॉ करना होगा। लेकिन अभी ये क्या है, ब्लड ग्रुप ए का ए पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। तो आइए हम देखते हैं ब्लड जो डोनेट करते हैं। तो मान लीजिए ब्लड डोनेट करते समय जो होता है ब्लड ग्रुप मैच करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि मान लीजिए एलिगेशन ब्लड में ना हो। ब्लड ग्रुप ए वाला जो होता है ब्लड ग्रुप बी को दे सकता है, नहीं दे सकता। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप बी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। आप देख लीजिए ये जो ब्लड ग्रुप बी है इसका जो एंटीजन होगा इसके एंटीबॉडी में जाके फंस जाएगा और इसके एंटीबॉडी में जो जाके फंसेगा तो क्या होगा, ब्लड का क्या होगा वहाँ पे मान लीजिए वहीं पे जाके जाम हो जाएगा और वहीं पे जाम होगा एलिगेशन हो जाएगा, उससे आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो मान लीजिए कौन ब्लड कब किसको मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप वाले को देना है वो भी यहाँ पे मान लीजिए चेक करके देना होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है। दो मेन पॉइंट है। देखिए ये जो होता है ब्लड ग्रुप ओ, वो जो होता है मतलब यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी दे सकता है। उसमें ना ही क्या होता है, ना ही एंटीजन जो होता है ए होता है और ना ही बी होता है। यहाँ पे देख लीजिए ब्लड ग्रुप ओ में ना ही एंटीजन ए है ना ही बी है, तो उसका जो एंटीबॉडी होगा उसमें नहीं फंसेगा जाके, ठीक है। तो ये वो एंटीबॉडी होता है ए या बी, तो इसमें एंटीजन दोनों एब्सेंट है, तो मान लीजिए कोई भी ले सकता है, उसके एंटीबॉडी में जाके नहीं फंसेगा और ब्लड का लिगेशन होगा नहीं। और उसी तरह से ये जो होता है ब्लड ग्रुप ए भी, अगर मान लीजिए ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है तो ब्लड यूनिवर्सल डोनर जो होगा वो यूनिवर्सल डोनर जो होगा वो निगेटिव होगा। ब्लड ग्रुप ओ भी ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव होगा और ये जो यूनिवर्सल रिसीवर जो होगा जो लेगा ब्लड, अगर ज़्यादा थोड़ा डीप में पूछेगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव होगा। ए भी पॉजिटिव होगा, उसमें मान लीजिए ये जो होगा आर एच फैक्टर ई वी रहेगा। उसके बाद ए बी जो है, ये जो ए बी यहाँ देख लीजिए इसमें एंटीजन भी है, ठीक है, ए बी और एंटीजन दोनों प्रेजेंट रहेगा और इसमें एंटीबॉडी दोनों नहीं रहेगा। तो ये भी मान लीजिए किसी से भी लेगा तो इसका मान लीजिए उसमें नहीं फंसेगा और ब्लड का एलिगेशन होगा नहीं। तो आज यहीं तक रखते हैं। एक वीडियो और आएगा ब्लड पे, उसमें बताएंगे कि मान लीजिए अगर मान लीजिए माता पिता का ब्लड ग्रुप, अगर माता का ए रहा और पिता का बी रहा तो उससे संभावित चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।